एक और टकराव और वो भी राजस्थान में, और ये रियासत की सियासत शुरू हो गई है। उसके गादीपति को डरा लिया जाएगा, मेरा दमन कर दिया जाएगा इस सरकार के द्वारा। मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा सभी की, कानूनी तौर से और सामाजिक तौर से। ये मेरा चैलेंज है। अगली बार पुलिस मेरे ऊपर में इस प्रकार की कार्रवाई करने की कोशिश करे, और मैं पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहा हूं पुलिस से। ये ब्रिगेडियर भूपेश हांडा साहब ने कहा है कि मैं एक वॉरियर हूं, मैं एक सोल्जर हूं, ईंट से ईंट बजा दूंगा, सबक सिखा दूंगा, मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं करना। क्योंकि उन्हें थाने में बुलाया गया और पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद मामला बिगड़ जाता है, और मामला कहां है? ये बूंदी का है। और ये है, आप देख सकते हो, एक डेकोरेटेड अफसर, एक सेना के ब्रिगेडियर, एक जाबाज ब्रिगेडियर, स्वच्छ छवि हो, और रिटायरमेंट के बाद अब किसी आश्रित को लेकर यानी उनकी एक छतरी गिरा दी जाती है। समाज की मांग होती है और सही दिशा में अपनी बात रखते हैं, आंदोलन करते हैं, तो सरकार और सरकार की नुमाइंदगी यानी सरकार की ये पुलिस, और ये सिर्फ सरकार का साथ देती है, नेताओं के इशारों पर नाचती है, नेताओं की चापलूसी करने वाली, और ये समझ सकती है कि हमारा ट्रांसफर, हमारा पैसा, हमारा भविष्य, हमारा फ्यूचर डेमोक्रेसी की रक्षा से नहीं होगा, किसी गरीब के न्याय से साथ नहीं संबंध है। सिर्फ नेता को खुश करना है, जिसकी अपनी कोई क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं होता है। वो समाज में एक स्थापित हो जाता है और वो अपनी जगह किसी को आने नहीं देता। और ये बीड़ा उठाया है ब्रिगेडियर भूपेश सिंह हांडा साहब ने। जरा उनकी आप देखिए कि ईंट से ईंट बजा देंगे। मैं एक सोल्जर रहा हूँ, मैं एक वॉरियर रहा हूँ, मैं एक फौजी हूँ। मुझे इस प्रकार से क्या ये राजस्थान पुलिस और बूंदी पुलिस ये सोचती है कि मुझे डरा नहीं इस प्रकार से? ये परिवार है मेरा, मेरे साथ है। ये बूंदी वासी मेरा परिवार है। इस परिवार के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, ये बूंदी की विरासत के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। अगर बाबा साहब की छतरी आज गिरी है, केवल इसलिए से गिरी है कि ये जो विरासतें हैं, ये भंवर जितेंद्र सिंह ने गैर कानूनी तरीके से अपने कब्जे में ली हुई है, और हम अपनी विरासत को नहीं बचा पा रहे हैं। और ये जो इनके पास प्रेशर है आज, ये भंवर जितेंद्र सिंह की वजह से प्रेशर है। आप लोग हिम्मत दिखाइए, उनका नाम लेके ये क्लिप चलाइए। आप, मेरी आपसे दरखास्त है, आप मीडिया है, इस डेमोक्रेसी के इस प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ है। अपना आप अच्छे से मैं कार्य करने के लिए आपको दरख्वास्त करता हूँ। हमें चाहे मैं एक सोल्जर हूं, मुझे झुकाने की कोशिश न करें, और मैं अपने अस्तित्व को मिटने नहीं दूंगा, और मैं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता रहूंगा। हाँ जी दोस्तों, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कि लोग कह रहे हैं कि आजकल खाकी ग्रीन के ऊपर अपना दबदबा बना रही है। कहीं भी नहीं, क्योंकि पुलिस को कोई डर नहीं है। सेना से जो पुलिस का डर है वो बिल्कुल निकल चुका है। बहुत सारे नियम, कानून, प्रोटोकॉल, लॉ एंड ऑर्डर सब जानते हुए भी वो किसी का भी गिरेबान पकड़ने की कोशिश करते हैं। आज फौजी अब जाग गए हैं। आपने देखा होगा महाराष्ट्र के उड़ीसा के इंसिडेंट के बाद बहुत सारा बड़े लेवल पर इसकी बात हो गई कि नहीं, अब झुकना नहीं है। और बार बार हम कह रहे हैं कि हमें अपनी अस्मिता से, हम एक डिसिप्लिन फोर्स हैं, हम गलत न करेंगे, न गलत सहेंगे, न गलत करने देंगे। क्या हमारा काम इतना ही है? हम देश के लिए बलिदान होते रहें, त्याग करते रहें, क्या इतना ही काम रह गया है? और यदि हम समाज में लौटते हो, समाज में यदि हम सही को सही और गलत को गलत कहते हैं तो बुरा लगता है। हम आंदोलन एजिटेशन पे जाते हैं तो लोग हमको कहते हैं आप फौजी हो, तो हमारा फौजी का काम उतना ही रह गया है कि बस देश के लिए शहीद हो जाओ और बीवी बच्चे आपके भटकते रहें। और राज्य नेताओं ने करना है, पुलिस वालों ने मिलकर करना है, लेकिन शायद अब समाज जाग गया है और फौजी भी जाग गया है, संघर्ष करना सीख गया है, जवाब देना सीख गया है। और यही वीडियो इस बात का सबूत है कि बड़े कड़क अंदाज में, बड़े खड़क अंदाज में, बड़े फौजी अंदाज में ब्रिगेडियर भूपेश सिंह हांडा साहब ने ये बात कही है। और ये सेना के बड़े अधिकारी, शौर्य चक्र, आप इनकी वेशभूषा टैना 10 पैरा स्पेशल फोर्स की उन्होंने कमांड की है। आप देख सकते हो इनका रौब देख सकते हो, रुतबा देख सकते हो, उनके चेहरे पे वो चमक है, वो जो आप सामने देख सकते हो दोस्तों। तो ये वीडियो है, आप जरूर से ज्यादा शेयर करें। मैं चाहता हूं कि आप अपना कार्य निर्भीकता से करें। इस प्रकार ये सोचते हैं कि मुझे बूंदी हांडा राजवंश के गादीपति को डरा लिया जाएगा, मेरा दमन कर दिया जाएगा इस सरकार के द्वारा।
मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा सभी की, कानूनी तौर से और सामाजिक तौर से। ये हमारा चैलेंज है। अगली बार पुलिस मेरे ऊपर में इस प्रकार की कार्रवाई करने की कोशिश करे, और मैं पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहा हूं पुलिस से। ये वकील साहब मेरे साथ में है, श्री गीतेश जी पंचोली। हम हमेशा से पुलिस के साथ हर एक मामले में कोऑपरेट करते हैं। गलत एफआईआर करेंगे, फिर गलत तरीके से उठाने की कोशिश करेंगे, प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे ही कोई आंदोलन रूबरू होने की कोशिश होती है तो उठा लिया जाता है। नाकाबिले बर्दाश्त है, ये नहीं बर्दाश्त। ये भंवर साहब जिनको इंडिकेट कर रहे हैं वो है भंवर जितेंद्र सिंह। वो इस विरासत को उजाड़ने में लगे हुए हैं। अगर आज मेरे बाबू साहब की छतरी गिरी है तो वो केवल इस वजह से गिरी है कि हाड़ा राजवंश की संपत्तियां जो हमारे को कोवेनेंट के द्वारा दी गई थी, इन संपत्तियों से होने वाली आमद से हमें अपनी विरासत, अपनी संस्कृति, अपनी हाड़ौती लैंग्वेज को बचा के रखना था। मैं वो काम एज ए गादीपति नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि भंवर जितेंद्र सिंह रसूख वाले आदमी है, बड़ी लीगल टीम है उनके पास में। वो इस प्रकार से मेरे ऊपर में अदालतों के अंदर में मामले अटका कर कार्रवाइयां करना चाहते हैं, नहीं कर पाएंगे। मेरे जितनी मेहनत नहीं। मेरे पीछे आप ये जो मलबा देख रहे हैं, ये हमारी भावनाओं का और मान मर्यादा का मलबा है। ये छतरी 16वीं शताब्दी से राव सूरजमल हाड़ा की यादगार में स्थापित थी। इसे 20 सितंबर को केडीए और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के गैर जिम्मेदार लोगों ने बर्बरतापूर्वक किसी महाराज की। मैं ब्रिगेडियर भूपेश सिंह। आज पुलिस ने मुझे कुछ पुराने मुकदमे में जांच के लिए बुलाया था। मेरे यहाँ पर पहुँचने पर मुझे इत्तला दी गई कि आपको अरेस्ट किया जा रहा है, और अरेस्ट करने की कार्रवाई की गई, डॉक्यूमेंटेशन किया गया। ये जो कार्रवाई है ये परिणाम है हमारे कल के आंदोलन शुरू करने से, जिस आंदोलन में हम अपने बाबू साहब सूर्यमल जी हाड़ा की छतरी को गिराए जाने के अगेंस्ट में प्रशासन के अधिकारियों को अवगत करा रहे थे। उसी दौरान हमें ये इंडिकेशन मिला कि आप इस प्रकार से आंदोलन ना करें, नहीं तो आपके ऊपर में कार्रवाइयाँ होगी। हमें डराने धमकाने की कोशिश की गई। तो इस तरह की राजनीतिक साजिश बिल्कुल नाबर्दाश्त है। को भी सूचित किए बगैर इस प्रकार से उठाया है, ये नहीं होना चाहिए था। इट इज ब्लास्फेमस, सैक्रिलेज है, ईशनिंदा है। सभी में इसके प्रति बहुत आक्रोश है। हमें पहले बताया गया था कि ये जो छतरी है ये बनने वाले एयर स्ट्रिप की अलाइनमेंट में आ रही है, और इसको किसी दूसरी स्थान पर स्थानांतरित करने की बात की गई थी। लेकिन अब हमें ज्ञात हुआ है कि ना तो ये बनने वाली एयर स्ट्रिप के अलाइनमेंट में है, न ही किसी भी प्रकार से लैंडिंग टेक ऑफ के लिए कोई ऑब्स्टिकल बनने वाली थी, ना ही प्रस्तावित टैक्सीवेज के लिए कोई ऑब्स्टिकल थी। तो इसे इस प्रकार बर्बरतापूर्वक निर्दयता से नहीं हटाया जाना चाहिए था। अब हम आक्रोशित हैं पूरे हाड़ौती क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में। इसे लेकर चिंता है कि हमारी सरकारें और जिम्मेदार लोग अपनी पूरा महत्व की वस्तुओं पर क्यों नहीं ध्यान दे पाते हैं और संवेदनशीलता से क्यों नहीं काम कर पाते हैं। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि इस छतरी को इसी स्थान पर पुनः स्थापित किया जाए। बनने वाले कोटाबूंदी एयरपोर्ट को राव सूरजमल जी हाड़ा के नाम से नामकरण हो। इस एयरपोर्ट के मुख्य द्वार पर राव सूरजमल जी हाड़ा की अश्वरूढ़ प्रतिमा स्थापित हो। जो इस छतरी के डोली की जमीन है जिस पर कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ है, वह डोली की जमीन कब्जा मुक्त हो, और दोषी अधिकारी जो हैं, उन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन पर सरकार कड़ी कार्रवाई करे। आपका बहुत धन्यवाद। जय जय हाड़ौती, जय हिंद।